आज फर्स्ट टाइम हमारे आंटी जी आई हैं। क्या नाम है आपका? मोहिनी। आपका स्वागत है और हम इस आपके परिवार के लिए भाई ने बताया आपके परिवार को प्रार्थना करेंगे, चिंता नहीं करना, परमेश्वर कार्य करेगा। हमारे आंटी मोहिनी को प्रार्थना उठाएं, इनके जीवन के परिवार में जो भी समस्या है, प्रॉब्लम है, परमेश्वर उसको दूर करेगा, वो अद्भुत काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर जब उन्होंने हमें अनुग्रह किया है कि हम लोगों के नाम की तारीफ करें, बड़ाई करें, परमेश्वर आपको आशीष दे। कैसा चल रहा है आपका बाइबल अध्ययन? पढ़ रहे हैं बाइबल? यस, हाँ या नहीं? आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़े, क्योंकि बाइबल अध्ययन, बाइबल स्टडी जो आपकी होगी, व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचनों में चलेंगे, परमेश्वर आपके दिल में काम करेगा। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग क्या करें, उसकी बातों को समझे, उसकी चीजों के अंतर्गत आगे बढ़कर उसके नाम को महिमा दें। आज हम एक विशेष विषय के ऊपर हम बातचीत करेंगे और वो हमारा जो विषय है, आज से एक नया विषय हम चालू करेंगे और उस विषय का नाम है परमेश्वर की भाषा। परमेश्वर की भाषा के बारे में देखेंगे। लैंग्वेज ऑफ गॉड्स, गॉड्स लैंग्वेज। हमारा परमेश्वर किस भाषा में और कैसे बातचीत करता है। भाषा का मतलब किस चीज का उपयोग करता है, कौन सी चीज प्रयोग करता है, हम परमेश्वर की भाषा के बारे में देखेंगे। आज जो हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें बहुत जरूरी है इस बात को समझना, परमेश्वर किस रीति से बात करता है, किस तरीके से परमेश्वर अपने विचार को, अपनी योजना को, अपनी चीजों को अपने लोगों को बताता है। तो परमेश्वर की भाषा को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम परमेश्वर के पवित्र वचन के अंदर उत्पत्ति की पहली पुस्तक कौन सी है? उत्पत्ति की पुस्तक, और बाइबल की आखिरी पुस्तक है प्रकाशित वाक्य। हम इन पुस्तकों के अंदर देखें तो आपको पता चलेगा, इन पुस्तकों के अंदर लगभग ऐसा प्रभु के लोग बताते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक जो कि लगभग 1445 ईसा पूर्व से लेकर के 1405 ईसा पूर्व के अंदर, यानी कि बीसी के अंदर जो लिखी गई थी, यानी इस पीरियड के अंतर्गत परमेश्वर ने 1445 से 1405 ईस्वी पूर्व शुरू की जो 5 पुस्तकें हैं, वो इसी टाइम पीरियड के अंतर्गत लिखी गई थी। और ये चल करके जो पूरा जो पुराना नियम है, लगभग ये चलकर 1445 ईसा पूर्व से लेकर के अगर हम इसे चालू करें और इसको लेकर करीब 430 से लेकर 420 ईसा पूर्व, अगर आपको मालूम है तो आप बताएं। तो शुरू के अंतर्गत जो इतिहास को क्या किया गया, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा क्या कर दिया गया, 2 हिस्सों में बांट दिया गया, ईसा पूर्व और ईसा पश्चात। इसे इंग्लिश के अंदर कहते हैं बीसी और एडी। बीसी और एडी कहते हैं। तो शुरू के जो साल है वो उल्टे चलते थे। कैसे चलते थे? उल्टे। आप बताएं 1445 1405 उल्टे चलते थे, 45 44 43 44। बस जीरो एक समय आया जब क्या हुआ, एक जीरो के ऊपर आया और उसके पश्चात ये 420 420 ये चले और ये खत्म करीब मलाकी की पुस्तक के समय क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और इस समय के पश्चात फिर नया नियम करीब, अब आपको मालूम है यीशु मसीह का जन्म कब हुआ, कौन से समय के अंदर हुआ है जी? कुछ बता सकते हैं? आपको सुना है आपने कभी है जी? बिल्कुल ठीक है जी, जोरदार ताली बजाएं शीशी के लिए। इसने बताया शीशी 4 एडी यीशु मसीह का जन्म जो था 4 एडी यानी ईसा पश्चात। एडी का मतलब है, हिंदी का इसका राइट नेम है कि ईयर ऑफ डोमिनियन माना जाता है इसकी लैंग्वेज का। 4 एडी का यीशु मसीह का जन्म हुआ और इसके पश्चात सारी जो आगे की 4 एडी के बाद ही इसके बाद बढ़ता चला गया। इसके बाद क्या हुआ, समय बढ़ता चला गया, 5 10 20 50 100 150 और चलते चलते करीब जो 90 से 96 एडी के अंतर्गत जो थी प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है लिखी गई। तो हमारा 1445 से ईसा पूर्व से चला और ये 90 से 95 एडी करीब यहाँ पर आकर हम देखते हैं ये अब यहाँ पर क्या हो रहा है, समय क्या हो रहा है, अब बढ़ रहा है। 90 92 95 2001 2005 ये सारे, हम आप कहेंगे ये सारी बातें बताने का हमें आप क्या बताना चाहते हैं? आपको बताना चाहते हैं इस पीरियड के अंदर 1445 से लेकर 95 एडी पूर्व से 1445 ईसा पूर्व से लेकर के 95 एडी तक परमेश्वर ने जो लैंग्वेज यूज की उसमें 3 भाषाओं को परमेश्वर ने प्रयोग किया, जो थी इब्रानी,
यूनानी और अरामी, 3 भाषा के को परमेश्वर ने प्रयोग किया। इंग्लिश में अगर जानना चाहते हिब्रू, ग्रीक और आरबिक, ये 3 लैंग्वेज को परमेश्वर ने प्रयोग किया। और परमेश्वर ने इस उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो अपनी भाषा प्रयोग की, परमेश्वर ने डायरेक्ट बात ना कर करके परमेश्वर ने किसके द्वारा बात की? राजाओं के द्वारा, भविष्यवक्ता के द्वारा और किसके द्वारा? क्या कहते हैं हम? और किसके द्वारा की बात? परमेश्वर ने राजाओं के द्वारा बातचीत की, भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातचीत की, जो समय के बुद्धिजीवी लोग थे उनके द्वारा बातचीत की। परमेश्वर ने चरवाहों के द्वारा बातचीत की। परमेश्वर ने फिर नए नियम में आकर के यीशु मसीह के द्वारा बातचीत की। फिर उसके पश्चात उसने पवित्र आत्मा के द्वारा बातचीत की। और इनके अंदर एक और जो है महत्वपूर्ण बात है, एक जो सबसे जिसको बहुत कम लोग सुनते हैं, जानते हैं, सुनने में लगता है, परमेश्वर ने जानवर के द्वारा भी सहमत है। क्या सहमत है या नहीं है? यस। तो परमेश्वर ने अपने भाषा को प्रयोग किया, इब्रानी भाषा को उसने राजाओं के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, साधारण व्यक्तियों के द्वारा, चरवाहों के द्वारा अलग रीति से परमेश्वर इन चीजों को किया। और परमेश्वर ने एक समय ऐसा आया जब लोग ने, भविष्यवक्ता ने उसकी बात को नहीं समझा, तो परमेश्वर ने किसको प्रयोग किया? एक जानवर को, गधी के बच्चे के द्वारा परमेश्वर ने अपनी बात को वहां समझाया। अब ये सारी बातें आप कहेंगे बस आप तो ये जानते हैं, तो आप हमें नया क्या बता रहे हैं? आज हम आपको एक नई परमेश्वर की भाषा के बारे में बातचीत करेंगे। जो परमेश्वर अपनी भाषा यूज करता है वो उसकी भाषा है जिसे हम कहते हैं स्वप्न और दर्शन की भाषा। आज हम इसके ऊपर विचार करेंगे। परमेश्वर की एक और भाषा है। परमेश्वर की भाषा का मतलब समझे। परमेश्वर की भाषा का मतलब परमेश्वर किस रीति से अपने विचार को, योजना को, क्या कुछ वो कहना चाहता है, प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं? भाषा। उसको परमेश्वर की भाषा। तो यहाँ परमेश्वर एक और चीज यूज करता है, एक और नई भाषा यूज करता है जिसे हम कहते हैं ड्रीम एंड विजन। परमेश्वर की भाषा है जिसके द्वारा वो स्वप्न और दर्शन के द्वारा बातचीत करता है। हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज को समझना, एक परमेश्वर के जन को, जो आप प्रभु के लोग हैं, हमें परमेश्वर की इस भाषा को समझना है कि कैसे परमेश्वर अपने स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा, परमेश्वर किस रीति से अपने विचार को, अपनी योजना को, अपनी बात को अपने लोगों तक पहुंचाता। आज बहुत से लोग हैं जो यहाँ आपसे कहना चाहते हैं सही स्वप्न और सही दर्शन एक व्यक्ति को जीवन में ऊंचाई पर, आशीष में स्थान पर और उसको बढ़ोतरी के स्थान पर ले जा सकता है। लेकिन इसका गलत रीति से किया गया प्रयोग या गलत इसकी समझ क्या करता है? प्रभु व्यक्ति को नाश को ले सकता है या उसे मिसगाइड कर सकता है। इसलिए आपको, मुझे बहुत जरूरी है परमेश्वर की भाषा को, परमेश्वर की जो लैंग्वेज है, जो स्वप्न और दर्शन की लैंग्वेज, इसे समझना है। अब सवाल, परमेश्वर अपना स्वप्न और दर्शन किसे दिखाता है? क्या कहते हैं आप? बताइए भाई लोग, पहले बताएं। परमेश्वर अपने स्वप्न और दर्शन किसको देता है? क्या सोचते हैं? किसे देता है? भाई लोग बताएं। किसे? धर्मी को? धर्मी के लिए धर्मी को है जी, सबको देता है। सबका मतलब धर्मी, अधर्मी को भी, अधर्मी को भी। हाँ जी, आप लोग अमित भाई, अधर्मी को पक्का बता सकते हैं क्या? प्रदीप भाई, अधर्मी को भी, धर्मी को भी। जी, केवल धर्मी को, अधर्मी को नहीं, अधर्मी को नहीं। हाँ जी, जोसेफ भाई क्या सोचते हैं? केवल धर्मी को? हाँ जी, राज भाई, दोनों को बोलते रहे फटाफट। दोनों है जी,
हर दिन इंसान हुआ, अधर्मी तो धर्मी की बात हो गया, दोनों को मतलब दोनों। हाँ जी, विश्वासी को धर्मी विश्वासी में आ सकता है, ठीक है, विश्वासी कह सकते हैं, ठीक है, विश्वासी को। हाँ जी, बहने क्या बताती है? हाँ जी, दोनों को सर, दोनों 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 दोनों। हाँ जी, दोनों दोनों हर पीछे बताते आंटी जी कंप्लेंट वगैरह ये। हाँ जी, विश्वासी को। ओके, आप क्या सोचते हैं? धर्मी को अधर्मी को दोनों को आपसे कहना चाहते हैं, इसमें धर्मी के साथ विश्वासी भी जोड़ सकते हैं, कि धर्मी विश्वासी होगा, अधर्मी के साथ अविश्वासी जोड़ सकते हैं। तो हम प्रभु के वचन के अंतर्गत इन बातों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा परमेश्वर अपना स्वप्न और दर्शन जो है, अपना सपना और दर्शन है, वो दोनों के ऊपर प्रकट करता है और कर सकता है। ठीक है जी, तो इसलिए इसका ये परमेश्वर के लिए दोनों, और परमेश्वर के वचन के अंतर्गत बहुत सी जगह है जिसके अंतर्गत हम आपको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, देख सकते हैं, जहां परमेश्वर बताता है। नेक्स्ट स्टेप एक और है, परमेश्वर जो अपना स्वप्न और दर्शन प्रयोग करता है, वो एक वचन निकाले हमारे साथ, उत्पत्ति की पुस्तक निकाले, मेहरबानी से उत्पत्ति की पुस्तक हमारे साथ निकाले और वहां उसका 37 का 5 पढ़े। उत्पत्ति पुस्तक 37 का 5। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा। अब एक जना पढ़े, 41 का वर्ड पढ़े। फिरौन ने एक स्वप्न देखा। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर क्या है? यूसुफ कौन है? है जी, धर्मी है। प्रूफ है कुछ? क्या लिखा है? यूसुफ धर्मी का लिखा हुआ है जी? इस समय के अंदर, यहाँ आगे नहीं, यहाँ बिल्कुल उसके साथ यहाँ पर कुछ है तो प्रूफ है कि यहाँ पे ये क्या है? करीब 30-35 साल का है यूसुफ इस समय। कितना है जी? यहोवा का भय मानने वाला था। इस समय कोई है प्रूफ? इस समय यहाँ आगे जरूर है, इस समय है कोई प्रूफ? कितना साल का था यूसुफ इस समय? 17 वर्ष है ना, 17 वर्ष का था। भाइयों बुराई से तो करीब करने कह सकते हैं कि बालक था या छोटा बच्चा था। और यहाँ फिरौन कौन है? राजा। तो यहाँ इस घटना से जो आपको समझा बताना चाह रहे हो, अगली बात जो बताना चाह वो है, परमेश्वर जो है वो एक छोटे बालक वो भी अपना दर्शन सबको दिखा सकता है, और एक बहुत बड़ा व्यक्ति बड़े पद पे है उसको भी अपना स्वप्न या दर्शन दिखा सकता है। तो अब इस चीज का जो आपको बताना चाह रहा हूं ये है, इसमें आप ये ना सोचे कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं तो बहुत गरीब हूँ या कम बुद्धि वाला हूँ या मेरे पास कुछ नहीं है। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर इस चीज को नहीं देखता, या यूसुफ के जो को देखते हैं, यूसुफ जो कि उस समय ज्यादा कुछ इन बातों को नहीं समझता था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? उसे सपना दिखाया। यहाँ पर एक राजा है जो देश को चला रहा है, परमेश्वर ने उसे भी क्या दिखाया? सपना दिखाया। यानी कि इसका कोई महत्व नहीं कि आप एक छोटे पद पे हैं, बड़े पद पे हैं, छोटे व्यक्ति हैं, बड़े व्यक्ति हैं। परमेश्वर आपको और मुझको अपने स्वप्न को, अपने दर्शन को दिखा सकता है। और इस बात को हमें समझना है कि परमेश्वर यानी परमेश्वर किसी विशेष कह सकते हैं बात का तो बतावा नहीं है कि इसको ही अपने स्वप्न को, अपने दर्शन को बताएगा। परमेश्वर किसी को भी, छोटे व्यक्ति को, बड़े व्यक्ति को, अधर्मी व्यक्ति को, धर्मी व्यक्ति, किसी को भी परमेश्वर स्वप्न और दर्शन को क्या कर सकता है? बता सकता है। अब सवाल ये है कि परमेश्वर क्यों? अब कई लोग कहते हैं परमेश्वर क्यों दिखाता है, क्या रीजन है? तो नंबर 1 पहला कारण ये है कि वो क्या क्यों दिखाता है? ताकि व्यक्ति क्या होगे? आने वाली विपत्ति से बच जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका समझना इस चीज को। कई बार परमेश्वर स्वप्न इसलिए बचाता है ताकि व्यक्ति क्या हो? आने वाली विपत्ति से बच जाए। इसलिए स्वप्न को, दर्शन को हल्के में मत लीजिए।
लाइटली मत लीजिए। और कई बार परमेश्वर इसलिए दिखाता है कि परमेश्वर इसलिए दिखाता है आपको, मुझे या व्यक्ति को, ताकि वो व्यक्ति क्या करे, स्वयं को तैयार कर सके, तैयार कर सके उस आशीष के लिए जो उसने बताई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आने वाली है। कई बार परमेश्वर लोगों को स्वप्न और दर्शन दिखाता है, किस लिए दिखाता है, ताकि वो व्यक्ति अपने आप को स्वयं को तैयार कर सके उस आने वाली आशीष की। बहुत इंपॉर्टेंट बात को देखना, अगर परमेश्वर ने आपको एक स्वप्न दिखाया है, परमेश्वर ने आपको एक सपना दिखाया है, सपने में परमेश्वर आपको दिखाया आप बहुत ऊंचाई पर जा रहे हैं, बहुत विजय को प्राप्त कर रहे हैं, उन्नति को प्राप्त करें, बढ़ोतरी को प्राप्त करें, तो याद रखें वो इसलिए दिखाया, इसलिए नहीं दिखाया कि वो व्यक्ति क्या करे, चार तरफ बात की घोषणा करे, देखो मुझे परमेश्वर ऐसा करने जा रहा है, वैसा करने जा रहा है, ये होने जा रहा है। अच्छा है वो व्यक्ति अपनी बात की घोषणा करे, लेकिन मात्र उसने घोषणा करने के लिए नहीं, लेकिन वो व्यक्ति क्या करने के लिए, वो व्यक्ति अपने आप को क्या कर सके, तैयार कर सके, ताकि वो आशीष को पा सके। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए। अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने एक स्वप्न दिया है तो इसलिए है ताकि आप अपने आप को उसके लिए तैयार कर सके। अब हम इस चीज को यूसुफ के जीवन का अच्छी तरह देख सकते हैं। यूसुफ को जब वो चीजें दर्शन प्राप्त हुआ, क्या सपना आया, उसने क्या देखा सपने में, क्या देखा कि मैं एक दिन बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाऊंगा, है ना, पढ़ाए जाने पढ़वाए, पढ़ाए जानते पढ़ाए, क्या देखा कि मैं एक दिन इतना बड़ा व्यक्ति बन जाऊंगा कि मेरे भाई लोग मुझे दंडवत करेंगे। फिर उसने देखा मैं इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा कि मेरे माता पिता मुझे दंडवत करेंगे। आप उसने दर्शन को देखा, लेकिन दर्शन केवल इसलिए नहीं था कि वो बताकर रुक जाए, लेकिन इसलिए कि उस टाइम को तैयार करे। और फिर क्या होता है, जब उसके पास एक दर्शन आ जाता है, उसके जीवन के अंदर, या जब ये स्वप्न उसके पास आता है, सपना उसके पास आता है, और उसके जीवन के अंदर क्या होता है, पहली बात उसके जीवन में हम देखते हैं क्या आता है, भाइयों का विरोध आता है। अब आप ये चीज समझ रहे हैं, अब इसका भाइयों का विरोध जब आ रहा है, इसलिए भाइयों के विरोध के समय कहीं भी ऐसा नजर नहीं आता कि इसने क्या कह रहा है, ये उनका विरोध करके बोल रहा है, तुम्हें खबरदार मालूम है कहां मेरा विरोध करे, मालूम है तुम किससे बात कर रहे हो, मालूम है तुम किससे कर रहे हो, ऐसा कभी कहा क्या उसने नहीं कहा, क्योंकि उसे मालूम था ये जो बात मेरे जो भाइयों का विरोध आ रहा, आने दो, मुझे मालूम है परमेश्वर मुझे कहां ले जाने वाला है। तो आपसे कहे, यहाँ अगर हम देखें तो दर्शन हमें क्या तैयार करता है, इसके जीवन में क्या देखते हैं, यहाँ पर इसके जीवन में दीनता को देखते हैं, किसी प्रकार का घमंड इसमें। अब क्या है, इसने अपने आप को दीन किया, ये उसने अपने आप को रखा। याद रखें कई बार व्यक्ति जब एक दर्शन आता हो क्या करता है, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, अब मैं किसी की नहीं मारूंगा, मुझे पता मैं कहां जाने चाह रहा हूं, उसके जीवन में क्या आ जाता है, घमंड आ जाता है। लेकिन वो अगर ये घमंड करता क्या होता 100%, 1% नहीं, 100% ये कभी भी क्या होता, कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बनता। 1% नहीं, 100%। यानी परमेश्वर को इसके पता था मैं कहां जाने वाला हूं। आज आपको कहना चाहिए, आपको अगर मालूम चल जाए आप कहां जाने वाले हैं, आपको और मुझे उस चीज के लिए तैयार करना है, घमंड नहीं करना है। यीशु मसीह को मालूम था कि क्या होगा, मुझे वो मारेंगे लेकिन मैं जीतूंगा, इसलिए उसने क्या किया, विरोध नहीं किया, उसने अपनी ताकत वहां नहीं दिखाई। और दूसरी बात उसके जीवन के अंदर क्या देखते हैं, उसका विरोध है, उसके भाइयों का विरोध आया, फिर वो क्या हुआ, फिर थोड़े समय के बाद विरोध की वजह से वो एक महल में चला जाता है, जहां क्या आता है, पाप का सामना करता है। वो क्या कर रहा है, पाप का सामना कर रहा है। अब यहाँ इसके सामने पाप आया है, क्या कर रहा है, इसने अपने आप को पाप से बचाया है। क्यों, क्योंकि इसे मालूम है मैं कहां जा रहा हूं। इसके अंदर क्या था, एक दर्शन इसके अंदर इसकी पीछा कर रहा है, इसे पता है अगर मैंने यहाँ पाप कर दिया मैं वहां नहीं पहुंचूंगा, अगर मैंने यहाँ पाप कर दिया मैं वहां नहीं पहुंचूंगा। याद रखिए खुदा के लोग, आपको मुझे समझना है, जब हमें मालूम चल जाए हम कहां जा रहे हैं, हमें दर्शन प्रभु ने दिया है, तो याद रखिए उस समय आपके जीवन के अंतर्गत हो सकता है पाप आए, पाप का सामना आपको करना पड़े, आपको उसके अंदर विजय होना है, आपको उसके अंदर विजय होकर आगे चलना है।
क्योंकि ये पाप इसलिए है कि वो दर्शन स्वप्न से उठा। परमेश्वर इसलिए दिखाता है कि हम क्या करें, हम उस जगह पर पहुंचे, अपने आप को तैयार करें। फिर आगे हम इसको देखते हैं। तीसरी बात ये क्या होता है, इसको जेल खाने में डाल दिया जाता है। लेकिन ऐसा लिखा है जेल खाने में भी, इसने ये नहीं कहा। अब अगर कोई और होता जिसके पास स्वप्न नहीं होता, दर्शन नहीं होता, तो क्या कहता, मैंने तो पवित्रता का जीवन जिया, मैंने तो निष्पाप जीवन जिया, मैंने अच्छा परमेश्वर का भय का जीवन दिया, मुझे जेल में पड़ा है, क्या फायदा इस पवित्रता से, क्या फायदा इस अच्छे जीवन से, क्या फायदा इस प्रार्थना के जीवन से। चलो जेल में क्या होता, ये एक तरह से अपने आप को दूसरी चीजों में लगा सकता है। लेकिन ऐसा लिखा है जेल के अंदर अगर आप पढ़ोगे इसके 37 अध्याय को 38 अध्याय को, आपको बाद में पता चलेगा। ऐसा लिखा है कि उस बंदी गृह में भी यीशु परमेश्वर के साथ साथ था, परमेश्वर उसके साथ था। यानी परमेश्वर को इसका कारण क्या था, इसे मालूम था मैं कहां जा रहा हूं। आपसे कहना चाहते आपके मेरे जीवन के अंदर दर्शन और दर्शन आने का कारण ये है, दूसरा कारण ये है, इसलिए आता है ताकि हम क्या कर सके, हम अपने आप को तैयार कर सके, हम अपने आप को उस दर्शन की पूर्ति के लिए प्राप्त तैयार कर सके। आप याद रखें, सपना पूरा जो कुछ परमेश्वर ने दिखाया है वो हो सकता है पूरा ना हो। ध्यान रखना इस बात को। अगर उसने अपने आप को व्यक्ति को तैयार नहीं किया है तो वो सपना और वो दर्शन क्या होगा, कभी भी उसके जीवन में पूरा नहीं होगा। आज आपसे कहना चाहते हैं, मुझे आपको इस बात के लिए सोचना है, मुझे आपको ध्यान देना है कि हमारे जीवन के अंतर्गत क्या स्वप्न उन्होंने दिखाया है। आपके पास एक सपना प्रभु दिया है, इसका कारण हो सकता है उसके द्वारा प्रभु आपको या किसी को विपत्ति से बचा रहा हो सकता है वो इसलिए दिया हो ताकि वो आपको तैयार कर रहा है उस स्थान पे जाने के लिए। स्वप्न दर्शन कभी भी घमंड के लिए, स्वप्न दर्शन कभी भी अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए नहीं होते। स्वप्न दर्शन इसलिए होते हैं ये सारे काम आए, इसके लिए बहुत सी बातें हैं। लेकिन अब ये है स्वप्न क्या है, जो स्वप्न क्या नहीं है, इस चीज को हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट बात है क्या नहीं है, तो जानते क्या नहीं है। कई बार स्वप्न क्या नहीं है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्या सारे सवाल पहले, क्या सारे स्वप्न या दर्शन परमेश्वर की ओर से होते हैं? हाँ या ना, क्या कहते हैं? है जी? नहीं? भाई लोग क्या कहते हैं? नहीं? हाँ मेरे जी, सारे सपने प्रभु की ओर से होते नहीं? हाँ या नहीं? नहीं। तो ऐसे कौन से सपने होते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं होते हैं? कई बार ऐसा होता है, नंबर 1 पहली बात, कई बार ऐसा होता है व्यक्ति के अपने विचार क्या हो जाते हैं, स्वप्न बन जाते हैं। देखा आपने ऐसा? देखा है क्या आपने? आया ना? आया ना? हाँ बिल्कुल। हाँ तो सिस्टर जी कॉन्फिडेंस के साथ कह रही है सिस्टर जी। हाँ कई बार क्या है, एक व्यक्ति के विचार है ना, किसी चीज के बारे में विचार कर रहे हैं, आप एक विचार कर रहे हैं किसी चीज के लिए, वही कई बार क्या होता है विचार उसके जो में स्वप्न बन करके वो आता है, उसे लगता है कि परमेश्वर ने मुझे स्वप्न देखा। नहीं, ऐसा नहीं। कई बार किसी चीज के बारे में विचार कर रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है, वो विचार दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव, कुछ भी हो सकते हैं। और कई बार ये ध्यान रखिए अपने विचार जो होते हैं वो क्या होता है, वो स्वप्न बनकर आ जाते हैं। फिर अगली बात आती है, अगला होता है किसी बात घटना या कोई भी ऐसी बात को रात को सुनकर या देखकर सोए हैं, क्या होता है कई बार वो क्या बन जाते हैं, होता ही नहीं होता। कई बार होता है रात को आप सो रहे हैं है ना, बच्चों के साथ सो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ है या परिवार के लोग हैं, आप किसी चीज के बारे में बात करके सो गए, अरे वो ऐसा हो गया, मर गया था, ऐसा हो गया ऐसा हुआ है ना, वो घटना हुई, वो मैंने देखा रात में, फिर देखा भूत आ गया, प्रेत आ गया। रात को क्या होता है, आप सो जाते हैं और फिर क्या होता है, सुबह उठ के बोलते हो क्या देखा है जी, क्या होता है,
आपको रात को फिर सोए, आपको रात को वही चीज आती है। और कई बार ऐसा होता है, कई बार चिल्ला दे, क्या हुआ, मुझे पता नहीं रहा है, मुझे क्या दिखाई दिया, भूत मुझे दिखाई दिया। अगर भूत की पिक्चर देख के सो गए, भूत ही दिखाई देगा, है ना। तो कई बार ऐसा होता है जिससे बात घटना तो रात को आप सुन के वो क्या बन जाते हैं, स्वप्न बन जाते हैं, वो सपने बनकर आते हैं। याद रखिए वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसलिए आप जो आपके बात को समझे कि विचार, किसी भी चीज का विचार आप कर रहे हैं, करते जा रहे, करते हो, आ जाते, परमेश्वर की ओर से नहीं है, अलर्ट रहें। किसी बात घटना के बारे में आप विचार करके सो गए हैं, वो आपके अंदर आ रहा है, वो भी परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो स्वप्न दर्शन परमेश्वर की ओर से नहीं है। अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको कहना चाहते हैं, जो समझे, बार बार ज्यादा से ज्यादा अगर एक व्यक्ति रोज ऐसी बात को बोल रहा है ना, मैंने आज आपको सपने में देखा, उसको देखा, इसको देखा, बार बार एक व्यक्ति एक ही चीज को या बार बार स्वप्नों को देख रहा है, रोज हर दिन वो आ रहा है, हर दिन कोई व्यक्ति मिल रहा है, आपसे कह रहा है आज मैंने ऐसा सपना देखा, आज मैंने देखा, मैं आपके लिए देखा, उसके लिए देखा। याद रखें, इससे भी हमें क्या करना है, इससे भी क्या करना है, बचना है। कई लोगों को देखो, कभी बात करो, अब वो सच बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, ये उनके ऊपर है। लेकिन कई बार उनको हमेशा ही उनको क्या, मैंने ऐसा देखा, मैंने इस तरह सपने में देखा, मैंने इस तरह से। याद रखिए स्वप्न हमारे जीवन के अंदर आते हैं, लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर के वचन से आप बताएंगे, स्वप्न की जो अधिकता है वो क्या है, क्या है जी, स्वप्न की जो अधिकता है वो क्या है, खतरनाक है। आपके पास ऐसा आप कैसे कह रहे हैं, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि परमेश्वर की ओर से जो स्वप्न है वो एक अच्छी बात है, लेकिन एक स्वप्न के अधिकता लगातार बार बार एक स्वप्न के बाद स्वप्न, सपना एक हर बार, हर चीज, हर जगह, हर बात, हर व्यक्ति के लिए आपको सपना आ रहा है ना, उसके लिए भी आ रहा है, इसके लिए भी आ रहा है, इसके लिए भी आ रहा है, उसके लिए भी आ रहा है। अलर्ट रहे, क्योंकि स्वप्न की अधिकता क्या है, खतरनाक है। क्या वचन में ऐसा लिखा है, लिखा है क्या? अगर वचन में ऐसा नहीं लिखा तो आपको इस बात को मानने की जरूरत नहीं है। वचन में लिखा है, और लिखा तो होगा, लिखा है नहीं लिखा है जी, निकाले जी, समुपदेशक 5 का 7 निकाले, समुपदेशक 5 का 7 निकाले। कुछ भी बात, दुनिया का कोई बड़ा बड़ा पास्टर हो, छोटा छोटा पास्टर हो, बिना वचन किसी बात को स्वीकार ना करे। समुपदेशक 5 का 7 पढ़िए। क्योंकि स्वप्नों की अधिकता से व्यर्थ बातों की ध्यान रखना। स्वप्न की अधिकता, बार बार आपसे कहे अलर्ट रहना। कई लोग चाहते ही है, वो चाहते कुछ ना कुछ उन्हें दिखाए, खुदा जो दिखाएगा दिखा देगा, है ना, क्या जरूरत है, खुदा को प्रश्न है, मुझे दिखा कुछ, खुदा सपना बता, उसके बारे में। याद रखिए स्वप्न की अधिकता क्या है, स्वप्न की अधिकता से क्या होती है, व्यर्थ बातें। इसलिए स्वप्न की अधिकता से बचे इस चीज से। हर इस चीज के से अपने आप को बचाए रखना है। ज्यादा सपने आना नहीं है, लेकिन कुछ चीजों को किसी के लिए बोलना, घोषणा करना, मैंने आपके लिए ऐसा देखा, मैंने उसके लिए ऐसा देखा, मैं हर बार वो किसी और के लिए देख रहा है, क्या है जी, क्या करेगी, व्यर्थ बात को उत्पन्न करेगी। बहुत जरूरी है, इसलिए स्वप्न की अधिकता से बचना है, स्वप्न की अधिकता से आपको बचना है, क्योंकि इससे क्या उत्पन्न होता है, व्यर्थ बात उत्पन्न होती है, गलत बात उत्पन्न होती है, ठीक बात उत्पन्न नहीं होती। इसलिए आपको, मुझे आप बताइए, यीशु को पूरी लाइफ में कितनी बार स्वप्न आया, दर्शन आया? क्यों जी? 2 बार। कितनी बार जी? 2 बार। क्या कहते हैं और भाई लोग आने से, पहले क्या कहती हैं, कितनी बार? 2 बार। कितनी बार आया? 3 बार। 3 बार, 3 बार, ठीक है, 3 बार। हाँ जी, और बड़े थोड़ा कुछ आगे, कितनी बार आया? 2 बार या 3 बार? अरे कितनी बार आया? 2 बार। क्यों जी? 2 बार?
हाँ जी, इधर 2 बार 3 बार, भाई लोग क्या कहते हैं? 3 बार वाले हाथ उठाए। अमित भाई अभी नहीं है, सब 2 बार वाले हैं। तो बोलिए ना, बड़ा थोड़ी देर है। आप किसमें, 2 में 3 में? हम तो बताएंगे संख्या 0 से लेकर 1 लाख तक संख्या है, वो संख्या बहुत कितनी जाती है? क्यों जी, क्या सोचते, कितनी बार आया? अमित भाई हाँ क्या कह रहे जी, कुछ कह रहे बताओ जी? 2 बार कुछ भी नहीं, कुछ तो बोले। कितनी बार आया आपसे कहें? अब भाई कह रहे हैं 3 बार, बाकी सब कह रहे हैं 2 बार। तो आपसे कहना चाहते हैं उसको परमेश्वर के वचन के अंदर जो वर्णन है उस वर्णन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के वर्णन के अनुसार यीशु को 2 बार आया। अभी 3 बार का कौन सा है? एक बार उसने क्या देखा कि पुलिये खड़े, पुलिये गेहूं के पुलिये खड़े हो रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। दूसरी बार क्या देखा? सूरज चांद तारे दंडवत कर रहे हैं। तीसरी बार कौन सा था? ये पढ़ाओ, कोई बात नहीं हो सकता है जी, ऐसे बोला चाहिए, संख्या है बोलो ऐसा, ठीक है। वर्णन बाइबल के अंतर्गत 2 का हो सकता है, 2 से बाद ज्यादा भी आया हो, ठीक है, क्योंकि परमेश्वर बताता है कि सारी बातें लिखी जाती तो बाइबल के अंदर, बाइबल इतनी बड़ी होती कि पृथ्वी पर समा नहीं पाती, लेकिन उपयोगी कौन से थे? इसका मतलब ये मानते उसको 2 बार आया। यूसुफ को कितनी, फिरौन को कितनी बार आया है जी? 2 बार। कितनी बार? 2 बार, सब 2 बार में है। कितनी बार आया है जी? 1 बार आया नहीं, कितने आए? कितने? वो 1 बार में 4 है, 5 है, नहीं कितनी बार? 2 बार आए ना। कितने बार आए आमिर जी? 1 बार है जी? कितनी बार आया उसे? 2 बार आया। सिस्टर कह रही एक ही बार में 2 बार आया, बल्कि 2 बार आया, जिसके अलग अलग घटनाएं थी। जैसे आपको मालूम है, पहली बार में तो क्या देखा उसने? हाँ जी, एक तो गाय का देखा और एक है ना बालों, बालों का मतलब हेयर नहीं, गेहूं की बाल है ना। उसने क्या देखा था? उसने देखा था कि पतली गेहूं की बालों ने मोटी गेहूं की बालों को खा लिया और पतली गायों ने अलग। क्या उसने देखा था? अकाल का समय, एक अच्छा समय होगा फिर उसके बाद बुरा समय होगा। तो ऐसे कहने का मतलब ये है कि ज्यादा बहुतायत जो है, स्वप्न की बहुतायत से अपने आप को बचाए रखना है। आपको अगुवाई कर सकता है परमेश्वर कई रीति से, आपको रोज परमेश्वर आपको बता सकता है, लेकिन अगर उस वक्त गहराई में, इसका मतलब ये है स्वयं प्रयास ना करें। यानी वचन लेने की स्वप्न के लिए ऐसा नहीं कि मुझे सपन आना ही चाहिए, है ना। कई लोग कहते आता ही नहीं, क्या करना? नहीं आता कोई बात नहीं, परमेश्वर अपने समय पर दे देगा, है ना। कई लोग कहते आता ही नहीं, क्या करें? तो मांगने की कोशिश ना करें, आ रहा है उसे रोकने की कोशिश भी ना करें। तो आज आपको हमें समझना है स्वप्न की परमेश्वर की भाषा है, और भाषा कौन सी? स्वप्न और दर्शन की भाषा है, जिसमें इस रीति से परमेश्वर काम करता है। एक और इम्पोर्टेंट बात जो है, स्वप्न और दर्शन में पवित्र आत्मा का रोल। याद रखिए, परमेश्वर की आत्मा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। अब यहाँ जितने भी अभी तक बात की गई, जितने भी स्वप्न दर्शन की बातचीत की गई, ये वो स्वप्न दर्शन है जिन्हें परमेश्वर आपको दिखाएगा, परमेश्वर आपको बताएगा। लेकिन हो सकता है उन स्वप्न दर्शन में से कुछ पूरे हो और कुछ पूरे ना भी हो। लेकिन यहाँ जो एक विशेष बात आपको बताने जा रहे हैं, यहाँ जो स्वप्न और दर्शन की बात है, जहाँ पवित्र आत्मा के द्वारा होगा, ये 100%, कितने परसेंट? 100 to 100% पूरा होगा। इस चीज को समझना है। या पूरा, सॉरी, ये तो नहीं कह सकते पूरा होगा ना होगा, लेकिन ये कह सकते वो 100% परमेश्वर की ओर से होगा। इससे कैसा कह सकते हैं? पूरा ना होना तो किसके ऊपर है? जिसके बारे में देखा उस पर है ना। उसके एक व्यक्ति बोला तो राजा बनेगा, वो राजा ना बने, राजा बनकर वो गलत करे तो क्या होगा?
गिरा दे। लेकिन ये जो है, ये जो पवित्र आत्मा के द्वारा, हॉली स्पिरिट के सामर्थ के द्वारा जो आता है स्वप्न दर्शन, वो क्या होता है? वो 100% परमेश्वर की ओर से होता है। तो आपको मुझे क्या करना है? कोशिश ये करनी है, कोशिश क्या करनी है? कोशिश ये करनी है कि अपने आप को पवित्र आत्मा की अधीनता में, पवित्र आत्मा की अधीनता में रखें। पढ़े प्रेरितों काम 2:17, प्रेरितों काम 2:17 पढ़े जी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। आत्मा सब मनुष्य पर, इसका मतलब पवित्र आत्मा कौन पा सकता है? कौन पा सकते? सब पा सकते हैं। ओके, ऐसा ना सोचे कि आपने कह दिया परमेश्वर की ओर से जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो सपना दर्शन होगा वो कुछ के लिए होगा। इसका मतलब परमेश्वर की ओर जो सपना दर्शन होगा वो सबके लिए होगा। आगे जब परमेश्वर ने कहा मैं अंतिम दिन अपना आत्मा सब परमेश्वर को दे दूंगा, और तुम्हारे बेटे हाँ जी और तुम्हारी बेटियां हाँ जी भविष्यवाणी करेगी, भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। ध्यान रखिए, यहाँ लिखा है जवान क्या करेंगे? दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। ओके, अब इस बात को हमें समझना है, ये इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा, उस अभिषेक के द्वारा क्या होगा? जवान दर्शन को देखेंगे और पुण्य स्वप्न को देखेंगे। तो जवान और पुण्य के ऊपर ये स्वप्न और दर्शन का आत्मा, या यूं कह सकते हैं उनके जीवन के अंदर क्या होगा? वो अपने जीवन में स्वप्न और दर्शन को प्राप्त करेंगे, देखने पाएंगे। कौन देखने पाएगा? जवान और पुण्य। पुण्य का मतलब बुजुर्ग मान सकते हैं या उम्र के मान सकते हैं। तो जवान हमारे इंडिया का अगर जवान की मानी गई 18 से 35, और इसके बाद हम मान सकते हैं 35 से आगे तक। तो अब सवाल ये है, क्या 18 से 35 साल के लोग और 35 से ऊपर साल के लोग ही स्वप्न दर्शन के बारे में परमेश्वर बोलता है? ऐसे लोग आया ना? परमेश्वर क्या कह रहा है? जवान क्या देखेंगे? दर्शन देखेंगे। स्वप्न क्या देखेंगे? और पुण्य क्या देखेंगे? तो जवान का मतलब जो 18 से 35 साल के हैं वो आया ना? आया ना? है जी ना? हाँ जी, अमित भाई क्या कहते हैं? प्रदीप भाई क्या कहते हैं? नरेंद्र भाई, जोसफ भाई क्या कहते हैं? 18-35 वाले ही देखेंगे। इधर से डैनी क्या कहती है? आया ना? है जी ना? है जी हाँ बोल रही है। हाँ जी हाँ बोल रही है। हाँ, तो 18 से 35 बाकी हो क्या? हम जैसे 46 वालों को क्या हम मतलब क्या देखेंगे? केवल स्वप्न नहीं देखेंगे, दर्शन नहीं देख पाएंगे, ऐसा क्या है जी? ऐसा क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ध्यान रखें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब परमेश्वर, ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसे हम पहले बताया था, लेकिन एक बार फिर आपसे कहना चाहते हैं, जरूरी इस बात को समझना है। परमेश्वर में जवान, मसीह में जवान। मसीह में जवान कौन है? मसीह में जवान कौन है? कौन है जी? क्या उसकी क्वालिटी है? क्या है मसीह में जवान का मतलब? कौन है? बोले हम सब हैं। आप मसीह में जवान है या मसीह में पुण्य है? आप मसीह में बुजुर्ग हो चुके हैं, मसीह में जवान है? है जी, जवानी है। अभी मैं वहां नहीं पहुंचे, पुण्य नहीं बने तो बनिए, कब बनेंगे? क्यों जी? तो जल्दी सब देखिए, जवान की क्या विशेषता होती है तो आप समझ। नंबर 1, पहली बात पहले निकाले, पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय निकाले। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय निकाले, उसके 14 वर्ष को पढ़े, जहाँ लिखा है हे जवान। 2:14 जहाँ लिखा है जवान। जवान से पढ़े, जवान से। हे जवानों, इसने लिखा है तुम बलवंत हो। ओके, नंबर 1, परमेश्वर का वचन
बना रहता है। ओके, नंबर 2 आगे। नंबर 2, दुष्ट पर जय पाने वाला। ये कौन है? ये कौन है? जवान। ये जवान है, मसीह वो जवान है जिसके जीवन में परमेश्वर का वचन बना रहता है, जिसने दुष्ट पर जय पाई है। अगर आज आपके जीवन में परमेश्वर का वचन बना हुआ है तो आप कौन है? कौन है? मसीह में जवान है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दुष्ट पर क्या पाई है? जय पाई है। जय पाई है क्या? पाई है क्या? पाई है क्या? है जी? पाई है। तो फिर क्यों कहते हैं वो शैतान ने मेरे काम को रोक दिया, शैतान ने मेरे जन्म ये कर दिया, शैतान ने मेरे जन्म वैसा कर दिया? क्यों कहते हैं? आपसे कहना चाहते हैं दुष्ट पर जय पाने का मतलब ये है, हमने दुष्ट पर जय पाई है का मतलब शैतान कितना भी, शैतान क्या कर सकता है? शैतान एक व्यक्ति पर जो मसीह में जवान है उस पर हमला कर सकता है, उसके ऊपर तीर चला सकता है, लेकिन उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। आपसे कहना चाहते हैं एक जवान पर शैतान कभी जय नहीं पा सकता, एक जवान के काम को शैतान कभी रोक नहीं सकता, एक जवान की आशीष को शैतान कभी रोक नहीं सकता। जो मसीह में जवान है उसके जीवन को शैतान तबाह नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जो मसीह में जवान है वो अपने उसके जीवन में शैतान बढ़ोतरी को नहीं रोक सकता। आपसे कहना चाहते हैं मसीह में जवान का मतलब ये है उसके जीवन में प्रभु का वचन बना हुआ है। आपके जीवन प्रभु का वचन है, इसका कोई महत्व नहीं कि आप 30 साल के हैं, 25 साल के हैं, 18 साल के या 80 साल के। अगर खुदा का वचन आपके है, आप मसीह में जवान है। अगर आपने शैतान पर जय पाई है या अभी भी शैतान का डर है, कई लोगों के जीवन को जानते हैं उनमें अभी भी क्या है? शैतान का डर है। शैतान ऐसा ना कर दी, शैतान वैसा ना कर दी, शैतान भटका ना दी, शैतान मेरे काम को रोकना। शैतान का डर है तो मतलब क्या है? अभी भी वो क्या है आपके जीवन में? आप उस पर जयवंत नहीं है, वो आप पर जय प्राप्त कर रहा है। उसकी ताकत बड़ी है। किसकी ताकत बड़ी होनी चाहिए? मेरी, आपकी। किसकी होनी चाहिए? जय किसने पाई है? आपने या शैतान ने? दुष्ट पर किसने जय पाई है? मैंने पाई है, आपने पाई है। दुष्ट पर जय पाने वाला व्यक्ति क्या है? जवान है। आपको घबराना नहीं है, आपको जीवन में जान रखना है। और जब आप जय प्राप्त करते हैं आपके जीवन में क्या है? परमेश्वर दर्शन देता है, स्वप्न देता है, आप प्रभु की महिमा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब हम देखें पुण्य क्या है। इसी का पहला यूहन्ना 2:13 पढ़े। पुण्य कौन है? हे मित्रों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ जो आदि से है तुम उसे जानते। पुण्य कौन है? मसीह में बुजुर्ग कौन है? मसीह में ये कह सकते हैं मैच्योरिटी के हाई लेवल कौन पहुंच चुके हैं? उनके जीवन में क्या होता है? ऐसा लिखा है तुम, क्या लिखा है? तुम उसे जानते। उसे का मतलब किसे? परमेश्वर। आपसे कहना चाहते हैं वो व्यक्ति मसीह में मैच्योर है, पुण्य है, जो परमेश्वर को जानता है। क्या आप परमेश्वर को जानते हैं? जानते हैं? जानते हैं? आपसे कहें अगर आप जानते हैं तो आपके जीवन के अंतर्गत आप महिमा में जीवन को जिए। जानने का मतलब ये है मुझे मालूम है। जानने का मतलब क्या है? मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर मेरे लिए भला करेगा। मैं मेरे परमेश्वर को जानता हूँ। आज मुझे बुराई दिखाई दे रही है, आज मुझे हानि दिखाई दे रही है, आज मुझे अच्छी बात नहीं दिखाई दे, लेकिन मैं मेरे परमेश्वर को जानता हूँ वो मेरा भला परमेश्वर है। उसने मेरे लिए भलाई की योजना बनाई है। वो मेरा बुरा नहीं होने देगा, वो मुझे गिरने नहीं देगा, वो मुझे लगातार बढ़ोतरी देगा, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। परमेश्वर को जानना, अगर जिस व्यक्ति ने परमेश्वर को जान लिया, हम कहें वो कभी भी जीवन में निराश नहीं होगा, हताश नहीं होएगा, आंसू नहीं बहाएगा, जीवन की किसी बात से चिंता नहीं करे, क्योंकि वो परमेश्वर को जानता है। परमेश्वर को जानना है। पुण्य वो है जिन्होंने परमेश्वर को जान लिया है। आज मुझे आपको जानना है, अधिक से अधिक जानना है, परमेश्वर को जानना है। मुझे जानना है कि मेरा परमेश्वर भला है, मुझे जानना है उसके लिए, उसके हृदय में मेरे परिवार के लिए एक भली योजना है, उसके पास मेरे बिजनेस के लिए एक भली योजना है, उसके पास मेरे बच्चों के लिए एक भली योजना है, उसके पास मेरे जीवन के लिए एक भली योजना है। मैं किसको जानता हूँ? किसको जानता हूँ? दिक्कत यह है कि आज लोग परमेश्वर से ज्यादा सारी बातों को जानते हैं।
कि अगर ऐसा हुआ तो वैसा हो जाएगा, ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, अगर ये नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा, अगर मुझे ये प्लॉट नहीं मिला तो क्या होगा, अगर मुझे गाड़ी नहीं मिली तो क्या होगा, अगर मेरी नौकरी छूट गई तो क्या होगा, अगर मेरे जीवन में ऐसा होगा क्या होगा। हमें कहना है हमारा कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो, नौकरी, प्लॉट, गाड़ी, जीत, वे, हमें इस बात को जानना है मैं मेरे परमेश्वर को जानता हूँ, उसने मेरे लिए उसके वचन में ऐसा लिखा है। क्या कहता है? यिर्मयाह 29:11 कहता है उसकी ये वाणी, यहोवा परमेश्वर की ये वाणी है जो करता है वो मेरे लिए करता है और लाभ की है, हानि की नहीं। उसके हृदय में मेरे लिए लाभ की योजनाएं हैं, वो मेरा भला वो करके रहेगा। 29 की लाइन 11 लास्ट में क्या लिखा है? और ऐसा लिखा अंत में मेरी आशा पूरी होगी, आपकी हर एक आशा पूरी होगी। ये क्या है? ये मेरे परमेश्वर का वचन मेरे लिए है, या प्रभु की योजना मेरे लिए है। आज क्या मेरे जीवन में चल रहा है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मैं परमेश्वर को जानता हूँ। आज आपको परिस्थिति को जानने की जरूरत, आज आपको आपके जीवन में क्या हो रहा है उसे जानने की जरूरत नहीं है। आज आपको ये जानना है तो परमेश्वर को जानना है। और आपसे कहे जब हम जो परमेश्वर को जानते हो क्या कहलाते हैं? पुण्य कहलाते हैं। और जब हम इस लेवल पर आ जाते हैं, पुण्य के लेवल पर, मसीह में जवान के लेवल पर, परमेश्वर क्या करता है? हमें स्वप्न और दर्शन देता है और फिर हम हियाव के साथ बता सकते हैं प्रभु ने मुझसे आपके बारे में बोला। आखिरी बात बोल करके हम बंद करेंगे। आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क ये है, कई लोगों का सवाल है, कई लोगों की बात है, अगर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने सब मुझे पर, कई लोग कहते हैं मुझे परमेश्वर ऐसा दिखाया, वो व्यक्ति बहुत उन्नति पे जा रहा है, जाने वाला है, उन्नति पे जाने, उसे गाड़ी मिलने वाली है और थोड़े दिन बाद उसे गाड़ी मिल जाती है और वो कहता है, तो भाई बहन बोलते हैं ऐसा मैंने बहुत समय पहले आपके स्वप्न में देखा था, व्हाइट गाड़ी, बड़ी, कौन सी? स्कोडा है ना, कौन सी बड़ी गाड़ी, कौन सी? फॉर्च्यून है ना, चला करके आ रहे, मैंने सपने में देखा था। और एक दिन पैसा चला कर आते हैं आप कहते मैंने बहुत सारे सपने में देखा था और ऐसा हो गया। तो सवाल ये है, यदि बितना मैंने देखा कि आपके बितना ऊंचाई पे जाकर देख रहे हैं, कुछ महीने बाद चला जाता है और कहते हैं ऐसा मैंने सपना देखा था। नेगेटिव, मैंने सपने में देखा किसी की मृत्यु हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया और ऐसा हो गया। सवाल ये, अगर वो होना ही है तो परमेश्वर क्यों दिखाता है? जवाब लेकर आना। समझे सवाल? नहीं समझे? अगर परमेश्वर को कुछ करना ही है तो उस चीज को सपने में क्यों दिखा रहा है? समझे? अगर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर मौत आने ही वाली है तो वह सपना उसका क्यों दिखा रहा है? कई लोग कहते हैं ना कई बार, अगर ऐसा था तो सपने में क्या मतलब हुआ? क्यों प्रभु ने सपना दिखाया? अगले पूरे सप्ताह दुआ करना, प्रार्थना करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। परमेश्वर क्यों दिखाता है? सही बात है ना? अगर वो होना ही है तो सपना दिखाने की क्या जरूरत क्या है ना? अगर एक व्यक्ति के में बुराई होना है तो उसे सपने में दिखाने की क्या जरूरत है? अगर एक व्यक्ति के जन्म में आशीष आने वाली है, सपना दिखाने की क्या जरूरत है? क्यों परमेश्वर किसी व्यक्ति के जन्म में कुछ होने वाला है, बुरा या भला, फिर भी परमेश्वर अपना क्यों दिखाता है? आंसर लेकर आए, आंसर जरूर मिलेगा। खुदा की उपस्थिति में बैठना, परमेश्वर जरूर उत्तर देगा। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेहरबानी से अपने स्थान पर हम खड़े हो जाए। हमारा परमेश्वर हमसे आपसे सपनों और दर्शन की भाषा है। It's God's language to speak these people with a dream and vision. बोलना चाहता है। आज हम दुआ करेंगे, हम इच्छा रखें खुदा हमसे बातचीत करे, स्वतंत्र अधिकता में ना जाए। एक तरीका है, परमेश्वर अपने तरीके से अपनी बातों को बढ़ाता है। हम उन बातों को प्राप्त कर कई लोगों के लिए उन्नति कारण बन सकते हैं, अपने आप के लिए उन्नति कारण बन सकते हैं। प्रभु हमें ब्लेस करे। यदि आज हमारे बीच में कोई व्यक्ति ऐसा है जो जीवन के अंदर निराशा की अवस्था में यहाँ पर आया है, आपके जीवन में कोई परेशानी, कष्ट है, या आप कह रहे हैं ऐसा मैंने एक गलत सपना देखा, मैंने ऐसा सपना देखा जो डरावना था, आप चाहते हैं आपके लिए प्रार्थना की जाए, हम आपके लिए दुआ करेंगे। परमेश्वर कई बार कुछ चीजों को दिखाता है और उसके बारे में कुछ बातें बोलता है। हम कल अगले मैं बाइबल स्टडी करते बातों को देखेंगे। जिस समय यदि आप किसी सपने से डरे हुए हैं, किसी स्वप्न से आप डरे हुए हैं, किसी दर्शन से आप डरे हुए हैं, आज हम आपके लिए दुआ करेंगे, आपके दिल से डर दूर हो।
या आज आपके जीवन में परमेश्वर सामर्थ काम दी, आपके जीवन में कोई बीमारी है, कष्ट है, परेशानी है, आप चाहते हैं आपके लिए प्रार्थना की जाए, अब दुआ करें, अपने सीधे हाथ का मेहरबानी से खड़ा करें और सब अपने आप को बंद करें। हमारे महान और जीवित अनुग्रहकारी सामर्थी प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आए हैं। प्रभु आपके लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने हाथ को उठाया है या शर्म के कारण ना उठाया। यदि किसी के जीवन में कोई ऐसा पिता सपना दर्शन है जो इन्हें परेशान कर रहा है, इनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है, इनके जीवन में विचलितता आ गई है, यीशु के नाम से इन बातों के गेट से दूर हटाते हैं। आप प्रभु आपकी ओर से एक शांति को बोलते हैं, आपकी ओर से एक विश्राम के लिए बोलते हैं। यीशु मसीह आपकी पावन की उपस्थिति इनके जीवन राज करे। अगर कोई यहाँ बीमारी की अवस्था में, इनके प्रियजन संकट में, सब परेशानी में, ये जानते के लिए दुआ की जाए। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से ये जीवन तेरा बड़ा कार्य हो जाए। हम सबके द्वारा आपको महिमा मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर दोनों ने पवित्र आत्मा के सहभागिता से लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक हमारे साथ और संसार के तमाम विश्वासियों के साथ बनी रही, आमीन, आमीन। God bless you all.